अस्सलाम वालेकुम, 9th क्लास। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन न्यूक्लियर फ्यूल्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है न्यूक्लियर फ्यूल्स और ये 9th क्लास का लेक्चर नंबर होगा 7 फिजिक्स। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वी गेट एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ फिशन रिएक्शन। लास्ट टाइम भी हमने फिशन रिएक्शन को थोड़ी सी डिटेल के साथ हमने एक्सप्लेन किया था कि जो फिशन रिएक्शन होता है हमारे पास, ये एक यूरेनियम एटम, हैवी एटम, इसको स्प्लिट अप करके हम इससे हीट एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और उसको डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फिशन रिएक्शन, ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन हैवी एटम सच एज यूरेनियम एटम स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर पार्ट्स रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन होती है जब एक हैवी एटम, यूरेनियम एटम को हम स्प्लिट अप करते हैं, हम उसको हिस्सों में तकसीम करते हैं, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्टेन होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स गिव आउट अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन एंड वास्ट अमाउंट ऑफ हीट। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फिशन रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, वास्ट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें इस प्रोसेस से मिलती है, जिसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अ पार्ट ऑफ दिस हीट इज यूज्ड टू रन पावर प्लांट्स। इस फिशन रिएक्शन में उसका कुछ हिस्सा पावर प्लांट्स को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है और बाकी जो होता है वाइल अ लॉट ऑफ हीट गोज वेस्ट इनटू एनवायरनमेंट, जो कि बाकी एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो ये हमारे पास बच्चे न्यूक्लियर फ्यूल्स के बारे में बताया हुआ है कि हम न्यूक्लियर फ्यूल्स, न्यूक्लियर रेडिएशन, जैसे यूरेनियम एटम को स्प्लिट अप करके उससे जो रेडिएशन निकलती हैं, साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है, उस हीट एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, और बाकी जो हमारे पास हीट एनर्जी होती है वो इन्वायरमेंट में वेस्ट चली जाती है। अब हमारे पास है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अभी लास्ट टाइम हमने यहाँ तक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पढ़े थे। अब हमारे पास है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, मीन ऐसे एनर्जी सोर्सेज जिनको अगेन एंड अगेन इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहले नंबर पे हमारे पास है एनर्जी फ्रॉम वाटर। एनर्जी फ्रॉम वाटर पावर इज़ वेरी चीप, बहुत सस्ती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट अ सूटेबल लोकेशन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वाटर से एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हमें डैम्स बनाने की रिक्वायरमेंट है, हम डैम्स बनाएंगे। अब डैम्स डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर सूटेबल लोकेशन के ऊपर बनाए जाते हैं, और फिर इन डैम्स का पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ डैम्स, दे हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स बाय स्टोरिंग वाटर। फ्लड्स वगैरह जो आते हैं, तो अगर हमारे पास डैम्स होंगे तो हम उस वाटर को स्टोर कर सकते हैं उसमें, तो दे हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स बाय स्टोरिंग वाटर। वाटर को स्टोर करके ये हमें फ्लड से बचाते हैं, सैलाब से बचाते हैं। सेकेंड नंबर पे डैम का क्या पर्पज होगा? द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज यूज फॉर इरीगेशन। खेतों को सैराब करने के लिए हम इस वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डैम्स के अंदर वाटर स्टोर्ड होगा तो हम खेतों को सैराब करने, इरिगेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है स्टोर्ड वाटर। तीसरा पर्पस क्या है जी? आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट क्रिएटिंग मच इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हाँ जी, वाटर के जरिए हम एनर्जी, हाइड्रो पावर, वाटर जो है डैम्स बनाकर हम जो वाटर स्टोर करेंगे वहाँ पर, उस वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? वाटर को जहाँ पर हम स्टोर करेंगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको नीचे की तरफ गिराया जाएगा, वाटर की काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा टरबाइन चलाने के लिए। जब टरबाइन चलेगी तो आगे जनरेटर चलेगा, जनरेटर चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब है ये तीन पर्पस हैं। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पर्पस ऑफ डैम्स। पहले नंबर पे फ्लड्स से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
सेकंड नंबर पे हमारे पास इरिगेशन पर्पज़ के लिए वाटर जो स्टोर करते हैं वो इरिगेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उस स्टोर्ड वाटर को इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है एनर्जी फ्रॉम सन के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में पहले हमारे पास एनर्जी फ्रॉम वाटर, उसके बाद हमारे पास एनर्जी फ्रॉम सन। सन को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए एनर्जी के तौर पर, तो ये ज़रा देखेंगे। सोलर एनर्जी इज द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड इज यूज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। सन एनर्जी को हम डायरेक्ट भी यूटिलाइज करते हैं, इनडायरेक्ट भी यूटिलाइज करते हैं। डायरेक्ट कैसे? हमें विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हम सन एनर्जी से ऑब्टेन कर सकते हैं, ये डायरेक्ट प्रोसेस है हमारा। इनडायरेक्ट क्या है कि पौधे डिफरेंट किस्म के जो फ्रूट्स हम खाते हैं वो जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के अमल में बनाते हैं, सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं। वो फ्रूट्स फिर हम क्या करते हैं, खाते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सन एनर्जी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम यूटिलाइज कर रहे हैं। सनलाइट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट इन एनी वे। सनलाइट इन्वायरमेंट को आलूदा नहीं करती। बाकी जो भी प्रोसेस होगा एनर्जी ऑब्टेन करने का, कि एनर्जी फ्रॉम वाटर, वाटर हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकता है, इसलिए डैम्स को सूटेबल लोकेशन के ऊपर बनाया जा सकता है। और इसी तरह से हमारे पास जो यूरेनियम एटम है, यूरेनियम उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारी उससे डिफरेंट किस्म की हार्मफुल रेडिएशन निकलती हैं जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो बाकी कोई भी जो सोर्स है उसके लिए हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो सकता है, लेकिन सन एनर्जी किसी भी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती। सन रेज आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सन रेज हमारी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए सन रेज का अर्थ तक पहुंचना ज़रूरी है। वी आर डिपेंडेंट on the sun for all our food and fuels। हम अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए फ्यूल वगैरह या जो खुराक वगैरह हम खाते हैं ये सारी की सारी सन एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि जब तक सूरज की शुआएं सन रेज अर्थ तक पहुंचती रहेंगी लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर ये आना बंद हो जाए तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। इफ वी फाइंड अ सूटेबल मेथड to use the solar energy then it is enough to fulfill our energy requirement। अगर हम कोई एक ख़ास सूटेबल मेथड तलाश कर लेते हैं सन एनर्जी को इस्तेमाल करने का, मीन हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो मैक्सिमम सन रेज को इस्तेमाल करें, सन एनर्जी को इस्तेमाल करें, जिससे हम अपने फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं तो वो हमारी एनर्जी, फ्यूचर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते। तो अभी ऐसे काफ़ी सारे मेथड हैं जो सन एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए साइंटिस्ट के अभी अंडर वे में हैं, अभी उनके ऊपर काम हो रहा है। तो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी आएंगी जो सन एनर्जी के ऊपर चलेंगी, सन रेज को इस्तेमाल करेंगी, जो कि हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। तो बच्चे जो रिमेनिंग हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।